मैं किसी का तारीफ करना चाहूंगा तो वो है ओनली वन मैन, नितिन गडकरी जी। ये दिल्ली चांदनी चौक के अंदर अगर आदमी रेडी पट्टी में दुकान लगा ले तो उससे रिश्वत जाएगी। क्यों? उनकी जो पॉलिसी होती है ना, जो पॉलिसी लाते हैं वो एकदम परफेक्ट लाते हैं और जनता के हित में लाते हैं। और बाकी बीजेपी सरकार में सारे नेता ना कि वो अपने देश में व्यापार भी नहीं कर सकता छोटा मोटा। बताइए मेरे को, क्या वो देश का नागरिक नहीं है क्या? हमें रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सस्ती दे सकते हो आप, दो नहीं है। तो भारत का संविधान नहीं, निकम्मी सरकार बदल देंगे। अभी अम्बेडकरवादी जिंदा इस देश के अंदर, संविधान बदला लो तो आंख निकाल लेंगे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर देखा जाए तो 2024 के लिए हर किसी की निगाहें जो है वो इंतजार करती हुई नजर आ रही है कि अब की बार किसकी सरकार। और देखा जाए एनडीए वर्सेस इंडिया लगातार चल रहे, तमाम जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। और यहाँ पर मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती है कि मोदी जी ने विकास किया है देश का। तो सीधा जनता से जानेंगे कि एनडीए वर्सेस इंडिया में क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूटता जा रहा है, एनडीए आ रहा है। देखो, इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, वो एक उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो भी ये समस्याएं खड़ी हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी मजबूत हो जाएगा। आप अपोजिट पार्टी को, सामने वाले को निकारा नहीं कर सकते कि सामने वाला आपसे कमज़ोर हो गया। तो अभी तो मोदी सरकार चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन मोदी सरकार में अगर मैं किसी का तारीफ करना चाहूँगा तो वो है ओनली वन मैन, नितिन गडकरी जी। क्यों? उनकी जो पॉलिसी होती है ना, जो पॉलिसी लाते हैं वो एकदम परफेक्ट लाते हैं और जनता के हित में लाते हैं। और बाकी बीजेपी सरकार में सारे नेता ना बेकार काम कर रहे हैं। कोई भी एक नेता जो सही काम नहीं कर रहा, जो सही पॉलिसी लेके आए हो। कैसे सही काम नहीं कर रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ना, विदेशों में जाके डंका बज रहा है, उनका विकास कर रहे हैं वो। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है महंगाई, मोदी जी है तो मुमकिन बेरोजगारी, मोदी जी है तो मुमकिन है तो महिलाओं के साथ। कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ है बेरोजगारी? सबको सरकारी नौकरी दे दें। यही कहते ना, सरकारी नौकरी मत दो, आप लोगों को प्राइवेट रोजगार करने दो, नहीं करने दो। बताओ, यहाँ ये दिल्ली चांदनी चौक के अंदर अगर आदमी रेडी पट्टी में दुकान लगा ले तो उससे रिश्वत जाएगी। रिश्वत नहीं जाएगी, परेशान किया जाएगा। क्यों? कि वो अपने देश में व्यापार भी नहीं कर सकता छोटा मोटा। बताइए मेरे को, क्या वो देश का नागरिक नहीं है क्या? बताइए, वो अफीम बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, क्या आज आदमी रोजगार तो रिश्वत जाती है उससे? क्यों? अपने देश का नागरिक, उसको फ्रीडम नहीं, फिर कहते हो आप देश आजाद हो गए। मैं कैसे मान लूं आजाद? पहले अंग्रेजों से छूटे तो अब इंडिया को गुलाम हो गए। बताइए, इस बात का जवाब दीजिए मेरे से। आज ये कहते देश आजाद हो, कैसे मान लो? हमारे देश में आज भी पुलिस वाले परेशान करते हैं उनको बेचारों। देखिए ना कि मोदी जी जब से आए नए स्टार्टअप्स खुल गए हैं, उसके बाद प्राइवेट नौकरियां दी जा रही है। कोई स्टार्टअप नहीं खुले, रिश्वत दी जाती है, पर पटरी लगने वालों को परेशान कराया जाता है ऊपर से। क्यों? बताइए, जब मंदिर बना तो मंदिर में भी तो कितने सारे रोजगार दिए गए। अब दोबारा से काशी का मुद्दा उठा, कितने सारे रोजगार दिए जाएंगे। बात कहना चाहूंगा, मैं पीओ अम्बेडकरवादी हूँ, संघर्षों का आदी हूँ। और एक बात ध्यान रखे सरकार, हमें रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सस्ती दे सकते हो आप, दो नहीं है। जनता को ये चाहिए, सच्ची चाहिए। मंदिर बनाए, सम्मान है, हम सम्मान करते हैं, हम अम्बेडकर भी सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, मंदिर बनाए आपने, लेकिन आप मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगोगे, याद रखें। कहाँ मांग रहे हैं? किसने बोला कि मंदिर के नाम पे दो? इन्होंने किस के नाम पर नहीं वोट मांगा? 2019 में हुआ था पुलवामा अटैक, उसके नाम पर कहते हैं एक वोट शहीदों के नाम। क्या था? अभी तक जांच नहीं हुई है। जांच 300 किलो आईडीएस कहाँ से आया था? बताओ। मैं निकम्मी सरकार से जवाब मांगता हूँ, वो 300 किलो आईडीएस कहाँ से आया था? अभी तक खुलासा नहीं हुआ इसका। बताइए, खुलासा क्यों नहीं हुआ इसका? जांच कर रही है आपके साथ। हमारे 42 शहीद जवान कितने हुए थे? अभी तक जांच नहीं हुए थे 42 जवानों की। बताइए क्या वजह लग रही है, क्यों नहीं जांच करा रहे? फिर है वो कोई जांच नहीं करा पाएंगे। अभी 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से मणिपुर चल रहा है, उस तक का तो रुकवा नहीं भाई। कहते हैं यूक्रेन और उसका युद्ध करवा दे, फोन रोक के। आप इंडिया का युद्ध रुकवा दो। मणिपुर का आपसी मामला है, घर में 4 बंदे रहेंगे तो लड़ेंगे ना भाई साहब। है तो देश की, आप लोग मुद्दा बना रहे हैं मणिपुर। तो मैडम देश है तो देश का हिस्सा ना हो। मणिपुर कोई विदेश तो नहीं है ना, हिस्सा तो। आज हमारे वहाँ एमपी के अंदर एक विधायक आदिवासी व्यक्ति को मुंह पिला देता है। कौन है? बीजेपी का आदमी है ना वो। मतलब ये बीजेपी की संस्कार। एक भिदोड़ी, वो दिनेश भिदोड़ी, क्या नाम है उसका? भिदोड़ी, रमेश भिदोड़ी। हाँ, रमेश भिदोड़ी पार्लियामेंट के अंदर गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करता है। ये संस्कार है बीजेपी नेताओं के? बताइए, ये संस्कार है क्या? बताइए। ये देखो, ये ज्यादा होते हैं। आपको मोदी जी का काम नजर नहीं आ रहा है? हमें मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, हमें उनकी गलत नीतियों से दुश्मनी है। क्या नीति क्या गलत लग रही है? पहले कृषि कानून लेके आते हैं, उसमें 700 जवान मरवा देते हैं, फिर बीजेपी ने थोड़ी मरवाया, अब मर रहे हैं, अभी भी शहीद हो रहे हैं किसान, किसी न किसी दुर्घटना की वजह से हो रहे हैं। दुर्घटना मतलब क्या? वो अपना हक मांगने आए तो वो गलत हो गए, उनको खालिस्तानी बता दिया जाता है, कभी आतंकवादी बता दिए। क्यों? मतलब मुझे ये बताइए, बीजेपी के किस नेता के मुंह से आपने सुना कि वो खालिस्तानी है? बीजेपी के सपोर्टर से सुना है। सपोर्टर तो मुंह बोलते रहते, वो तो चलते रहते हैं। सपोर्टरों पर कार्रवाई करो ना, सपोर्टरों पर कार्रवाई करो। बोलेंगे तो इन पे थोड़ी कार्रवाई कर देंगे। बीजेपी के सपोर्टर पर कार्रवाई करी नहीं है ना। क्यों? वो बीजेपी का अकॉर्डिंग है, इसलिए वो उनको छोड़ दिया। अभी उनका महिला प्रोटेस्ट पर बैठी थी, उनके साथ इतना उत्पीड़न हुआ था, उसका अभी तक इंसाफ नहीं मिला।
तो बजरंग पुनिया यहाँ पर राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन नहीं नजर देखो मैं आपको एक बात कह दूं, बात यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं हो रही, बात हो रही जनता की। यू आर द पब्लिक टू सर्वेंट एंड पीपल। आप जनता के नौकर हो, नौकर के हिसाब से काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मोदी जी से मत इतना ही कहना चाहूंगा, आप जनता के नौकर हो, नौकर के हिसाब से काम करो, मालिक मत बनो। जनता ने आपको बैठाला है तो आपको उतार भी सकती है, याद रखिए। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि काम नजर नहीं आ रहे। आज संविधान के विरोध बातें होती हैं, कहता है विवेक देवराय, इनका पता ना अभी 2023 में 15 अगस्त को क्या बोलता है विवेक देवराय, क्या भारत का संविधान बदल चाहिए। मैं कह रहा हूँ भारत का संविधान नहीं, निकम्मी सरकार बदल देंगे। अभी अम्बेडकरवादी जिंदा इस देश के अंदर, संविधान बदला लो तो आंख निकाल लेंगे। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, 400 पार नहीं, अब क्या 400 से 0 हो जाएगी, वो 4 ही रह जाएगी। ईवीएम से कराओ, ईवीएम हटा के कराओ इलेक्शन, बैलेट पेपर से कराओ इलेक्शन, 0 रह जाएगी, याद रखे। कह रहे हैं मैम 420 आदमी को, जो पार्टी जिसकी 420 हो उसको 400 सीट पार चाहिए ही। 400 पार का मतलब होता है 420, और 420 का मतलब जानती है ना कितनी गंदी शब्द होती है। बस ये मैं कहना चाहूँगा। लेकिन मोदी जी ने काम किए, देखिए पूरा देश विदेशों में नाम हो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, डंका बज रहा है। 1 सेकेंड, विदेश की बात किए ना आप, मैं भी कर सकता हूँ अपना नाम विदेश में, ये भी हमारे भाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। $15 अगर मैं विदेश में जाके खर्च कर दूं तो वहाँ भी मेरा जय जयकार हो जाएगा, टीवी पे आने लगेगा, अंजना ओम का सब मेरा भी गुण गाने लगेगी कि वहाँ पे एक हिंदुस्तान का, बिहार का रहने वाला लड़का विदेश में उसका नाम हो रहा है। पैसे की बात है ना, तो हिंदुस्तान में वो एक बात बताइए, बीजेपी पे इल्जाम लगाते लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कहाँ से हिंदू मुस्लिम हो रहा है? बिल्कुल कर रही है, जाहिर सी बात है, 100% कर रही है। आप शुरू से देख रहे हैं 80 करोड़ राशन हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। एक्सप्रेस वे हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, कैसे? हाँ। एक गरीब इंसान वंदे भारत ट्रेन जिसका 4,000-5,000 रुपया टिकट भाड़ा है, क्या वो एक लो क्लास का इंसान जा सकता है उस वंदे भारत ट्रेन में? नहीं जा सकता है, ये बताइए आप। लालू के समय में जब गरीब रह जाएगा उसमें मोदी जी की गलती थोड़ी है। मोदी जी की गलती नहीं है, कोई गरीब रह जाएगा। देश के प्रधानमंत्री वो हैं, हर किसी के अकाउंट में करोड़ों डाल। कहने का मतलब है कि जहाँ पे 20 करोड़ से गरीबी, वहाँ पे 80 करोड़ गरीबी हो गई। इसमें प्रधानमंत्री का गलती नहीं है, किसका गलती है भाई? ये जनता का गलती है क्या? जनता ने एक दूसरे का लूट के खा लिया। सत्ता में आने से पहले मोदी जी के नारे हुआ करते थे, क्या हमारी सरकार आएगी तो 100 दिन के अंदर गरीबी खत्म करे, बोलते थे नहीं बोलते थे? हमारी सरकार आएगी तो महंगाई बेरोजगारी पर काम करेगी। आज क्या, ये देखो झूठों को वक्त नारे ऐसे लगते हैं। ये देश मतलब देश के तो नारे नहीं लगेंगे, देश में तो नारे नहीं लगेंगे, बस मोदी। ये मतलब मोदी जी कौन है भाई साहब? जनता के नौकर है वो, जिस पद पे बैठे जनता ने बैठाला, संविधान में बैठाला है। संविधान की बदलो, संविधान किसका? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पुतले तोड़े जाते हैं, कभी झंडे लगाए हटा दिए जाते हैं, क्या है ये? आप चीज देखिए कि 70 साल जिसे कहा जाता है, 54 साल मान लीजिए, एक ही एम्स बना कांग्रेस से। अब यहाँ पर देखिए 14-15 एम्स बन रहे हैं मोदी जी के राज में। किसने कहाँ बन गया? आपने कहाँ देख लिया मैडम? बन रहे हैं, चलिए नहीं बन रहे, आपकी बात मान लेते हैं, तो 70 साल में एक ही एम्स बना क्या? 70 साल में बहुत कुछ बना, जो उन्होंने एक ही एम्स बना क्या? एम्स एक ही बना? एम्स बहुत गिने, कितने गिना दे आपको? कहाँ बना है? दिल्ली में ही तो बना है एम्स। दिल्ली में बना है, और भी बन जाएंगे, और काफी चीज बने। तो आई नहीं मैडम मेरी बात